नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। आइए मित्रों, आज हम लोग जो है संसदीय समितियों के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। संसदीय समितियां यानी संसद से संबंधित कुछ समितियां होती हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आज हम उन समितियों के विषय में जो है चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान ही हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो है ये समितियाँ आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में जो है बैठ जाए और परीक्षाओं में आप उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको सही करके आएँ। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं संसदीय समितियाँ। चूँकि हमारे देश में जो है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। आप ध्यान से समझिए, हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, इसलिए संसद को यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। संसद के कई तरह के कार्य होते हैं, ठीक है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, आप पहले ही पढ़े हैं। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई और संसद को विशेष प्रकार के कई प्रकार के कार्य दिए गए, ठीक है। तो बहुत सारे कार्य जो है संसद अपनी प्रत्यक्ष रूप से न करके अपने द्वारा निर्मित समितियों के माध्यम से करता है। संसद प्रत्येक कार्य को प्रत्यक्ष रूप से न करके कुछ कार्यों को अपनी समितियों के माध्यम से करता है और उन समितियों के विषय में जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो संसद में जो है, देखिए ध्यान से, जो है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना है हुई भारत में और संसद बहुत सारा कार्य अपनी समितियों के माध्यम से करता है जिसे संसदीय समितियां कहते हैं। और वर्तमान समय में यह एक जो है लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, संसदीय समिति, ठीक है। अब हम देखते हैं संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां कितने प्रकार की? दो, एक अस्थाई और एक अस्थाई। संसदीय समितियां कितने प्रकार की? दो, एक अस्थाई और एक अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई। अब हम लोग देखते हैं अस्थाई समितियां बहुत सारी होती हैं, जिसमें तीन की चर्चा, वित्तीय समितियां बहुत महत्वपूर्ण है, तीन वित्तीय समितियां, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर अस्थाई समितियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो है अस्थाई समितियां प्रतिवर्ष नियुक्त होती हैं, यानी एक एक साल के लिए नियुक्त होती हैं और वो जो है संसद सदस्य होते हैं उसमें वही जो है उसके सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो अस्थाई समितियां जो है प्रतिवर्ष एक निश्चित समय के लिए बनती हैं, जो है इनका कार्यकाल फिक्स होता है और हर वर्ष ये बनती हैं, ठीक है। अस्थाई समितियां जो होती हैं इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि ये बने, ठीक है। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अस्थाई समितियां जिसे प्रतिवर्ष एक निश्चित समय के लिए बनती हैं, सामान्यतः एक वर्ष के लिए होती हैं। अब अस्थाई समितियों में वित्तीय समिति होती है जिसमें तीन प्रमुख हैं। अस्थाई समिति में वित्तीय समिति है जिसमें तीन प्रमुख होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राक्कलन समिति, यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्रश्न अगर पूछे कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति, ठीक है। और इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। तो संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति और जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं, क्लियर। अब जो है इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति और 30 सदस्य होते हैं, सभी जो है लोकसभा के होते हैं। उन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। प्राक्कलन समिति का जो है सर्वप्रथम जो गठन हुआ था तो भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई ने की सिफारिश पर 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति का सर्वप्रथम गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था। भारत के संसदीय इतिहास में जो है प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है इसको हम देखते हैं, इसका गठन कब होता है, तो जो है प्राक्कलन समिति का गठन बजट प्रस्तुत करने के बाद, प्राक्कलन समिति का गठन बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है और एक वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इनका जो निर्वाचन चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। पहली बार जॉन मथाई वित्त मंत्री तत्कालीन जो थे 1950 में इसका गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है यह कब गठित किया जाता है, एक वर्ष के लिए गठित किया जाता है और बजट प्रस्तुत करने के बाद,
ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, तो कार्य है सरकारी अपव्यय को रोकना। यह जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें प्रत्येक विभागों से जो मांग रखी जाती है कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, तो उसकी जांच करती है कि क्या ये जो कार्य दिखाए हैं और उसके अनुसार ही पैसा मांगे हैं या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मांगे हैं। तो प्राक्कलन समिति जो बजट में प्रत्येक विभागों के लिए पैसे का आवंटन किया जाता है तो उसकी जांच करती है कि इनका मांग उचित है या अनुचित है। इसीलिए जो है इसे जो है ये सरकारी जो अपव्यय को रोकने की जो है, कहने का मतलब ये है कि ये जांच करती है, अगर ज़्यादा मांग की गई है तो उसको जो है कम करने की सिफारिश करती है। तो इसे ही जो है मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है, अस्थायी मित व्ययिता समिति। ये सरकारी अपव्यय को रोकने का प्रयास करती है। कौन? प्राक्कलन समिति। कौन? प्राक्कलन समिति। तो सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। बजट प्रस्तुत करने के बाद किस समिति का गठन किया जाता है? तो प्राक्कलन समिति। यह यानी ऐसे समझिए कि यह जो है जब बजट में मांग की जाती है प्रत्येक विभागों द्वारा जो है जो पैसा हर विभाग के लिए आवंटित किया जाता है उसकी ये जांच करती है कि वास्तव में पैसा जो कार्य है उसके अनुसार ही पैसा है या पैसा ज़्यादा है, कार्य कम है, उसकी ये जांच करती है। इसलिए मित व्ययिता समिति यानी खर्च के पहले की जांच करती है। कौन? जो है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में हम लोग जो है इतनी बातें देखें। अब देखते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसे पब्लिक अकाउंट समिति भी कमेटी कहते हैं। इसका पहली बार गठन भारत शासन अधिनियम 1919 में के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है 1921 में किया गया। ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? जो है 22। 15 कहाँ से? लोकसभा से। 7 कहाँ से? राज्यसभा से। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर होता है, और जो 7 सदस्य होते हैं ये राज्यसभा के ये नामित किए जाते हैं। 7 जो है राज्यसभा के जो सदस्य इसमें कमेटी में आते हैं वो नामित किए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया पहली बार। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जो है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता या विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है। तो अगर सवाल ये आए कि किस संसदीय समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है तो वो जो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक अपव्यय को एवं दुरुपयोग को रोकना। ठीक है। जो है सार्वजनिक अपव्यय एवं दुरुपयोग को जो है ये जो है अपव्यय को रोकना जो है, और उसको जो है अगर हुआ है तो उसको संसद के समक्ष लाना। तो सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है पैसे का विभिन्न विभागों द्वारा, तो उसके अपव्यय या दुरुपयोग हुआ है तो उसको कहाँ रखता है? संसद के पटल पर रखता है। कौन? जो है लोक लेखा समिति। ठीक है। और इसका आधार क्या होता है? तो कैग की रिपोर्ट जो है, इसका आधार क्या होता है? कैग की रिपोर्ट। कैग का मतलब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकारी व्यय की जांच करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसी के रिपोर्ट को आधार बना करके ये सरकारी धन के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की जो है ये जांच करती है समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। पहली बार 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में जो है इसका गठन किया गया। यह सार्वजनिक अपव्यय या दुरुपयोग को संसद के समक्ष जो है रखता है। कौन? लोक लेखा। और किसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है? तो लोक लेखा समिति का। इसे जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। इसे लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन। ठीक। और जो है सीएजी को जो है लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक कहा जाता है। सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अब हम आते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति सर्वप्रथम जो है जो लोकसभा अध्यक्ष थे मावलंकर जी, जो है जीवी मावलंकर, उन्हीं के जो है उस पर सर्वप्रथम उनके द्वारा जो है गठन किया गया सार्वजनिक उपक्रम या लोक लेखा सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है तीसरी महत्वपूर्ण समिति है। सर्वप्रथम 1964 में जो है लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर द्वारा इसका गठन किया गया। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो है 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के। इसका गठन 1 वर्ष के लिए किया जाता है और इसका कार्य क्या होता है? सरकारी उपक्रमों की जांच करना।
यानी जितनी, ऐसे आम भाषा में समझिए कि जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जितनी भी सरकारी उपक्रम है, सरकारी फैक्ट्रियां हैं, उनकी जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो जो है जो है ये सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है सभी सरकारी फैक्ट्रियों की जांच करती है। कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। ठीक है, तो ये 3 समितियां हैं, ये महत्वपूर्ण हैं और इनके विषय में आप लोग जरूर याद रखिए। अब हम देखते हैं अस्थायी या तदर्थ समिति। ठीक है, जो है यह समितियों का गठन आवश्यकता अनुसार होता है, ये हमेशा नहीं होता है। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति और जो है विशिष्ट मामले संबंधी समिति। ठीक है, अस्थायी समितियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति और जो है विशिष्ट मामले की जांच संबंधी समिति। अब कोई विधेयक अगर संसद में आता है, कोई विधेयक अगर संसद में आता है, उसकी जांच के लिए लोकसभा अलग और राज्यसभा अलग समिति गठित करती है, तो उसे प्रवर समिति कहते हैं। ध्यान से समझिए, कोई भी विधेयक अगर संसद में चर्चा के लिए आता है तो उसकी जांच के लिए लोकसभा अलग और राज्यसभा अलग समिति का अगर गठन करती है तो उसे प्रवर समिति कहते हैं, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। परंतु किसी भी विधेयक की जांच के लिए जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के एक समिति का गठन करती है तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। इसमें 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा और जो है 15 जो है राज्यसभा के होते हैं। तो इस बात को याद रखिए, संयुक्त प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति। अब जो है विशिष्ट मामले की जांच, तो संसद द्वारा किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए समिति बनाई जाती है और ये जो है जांच पूरी होते ही समाप्त हो जाती है। तो ये समितियां जो है ये अस्थायी होती हैं, तत्कालीन उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है ये बनाई जाती हैं, ये हमेशा जो है परमानेंट नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है संसदीय समितियों के विषय में चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।